कैसे इतनी सारी चीजें हो गई। कोई और होता ना तो वो सच में बहुत बड़ा स्टेप उठाता। आप उसकी वीडियोस निकाल रहे हो, आप एक लड़की की इज्जत पूरे टेलीविजन में उछाल रहे हो। सबके बॉयफ्रेंड्स हैं, सब बनाते हैं, सबके एक्स हैं। मुझे तो हैरानी ये लगी कि वो लोग चैलेंज पूरा नहीं कर पाए और उसको टाटा बाय बाय कर दी। और जिसने इतने सारे कैमरे ऑलरेडी देख चुके, वो कितना दिखावा, वो क्यों करेगा एक्ट? कोई रीजन नहीं था। चाहत बहुत अच्छा खेल रही थी। एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात, और उसके पापा नहीं है, सिर्फ मम्मा उनके सपोर्ट में है। और करण तो पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है तभी उनके पास कोई लड़की टिकती नहीं है, और रीजन ये है। अच्छा, घर में सबसे खराब गेम किसका लग रहा है आपको, जो दो नाव में सवार होना चाहते हैं? दो नाव में तो एक तो अविनाश और एक करण। अविनाश के लिए जैसे मैंने देखा हुआ है, एक रिस्पेक्ट होना लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या सोचते हैं क्या नहीं है, उनकी वो चीजें बहुत बुरी लगी कि आप दोनों की कितनी भी फाइट होगी, आप बोल रहे थे, बोलो ना चाहत, प्रोड्यूसर को भी पता है, सबको पता है। अरे वो लड़की है, आप एक लड़की की इज्जत कैसे ऐसे कैसे बोल सकते हो? कभी भी ना लड़कों की इज्जत के लिए कुछ भी बोल दो, ठीक है, मैं मानती हूँ कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं कोई भी, बट एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके पापा नहीं है, सिर्फ मम्मा उनके सपोर्ट में है। तो मुझे तो ये दोनों ही लगते हैं, अविनाश और क्या नाम लिया मैंने, करण। और करण तो पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है तभी उनके पास कोई लड़की टिकती नहीं है, और रीजन ये है। अभी वो चुमकी भी पीछे है, अभी उसको भी समझ में आएगा ना, वो भी टाटा बाय बाय करेगी। आपको याद है ना, पंडित जी आए थे, उन्होंने बोला था, बेटा तुम्हारा शादी नहीं होनी है, बैठे रहो। ऐसी लड़कियों की तुम इंसल्ट करते रहते हो ना, जिस दिन रिस्पेक्ट करोगे ना, देवी खुद चल के आएगी। अच्छा, जैसे विवियन आपके को एक्टर रह चुके हैं, तो उस जिस हिसाब से विवियन अभी घर में गेम खेल रहे हैं, क्या वो उनका रियल पर्सनैलिटी है या फिर गेम के लिए कोई एक नई स्ट्रैटेजी है? आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने उन्हें सेट पे भी देखा था, वो सेट पे भी ऐसे ही रहते थे, बट वो सेट पे बहुत हंसी मजाक, मतलब बहुत सेट में माहौल अच्छा रखना, पैम्पर करना सबको, सबकी रिस्पेक्ट करनी, सबसे बातें करना। हम लोग तो ग्रुप में बैठ के लंच करते थे। वो रियल लाइफ में भी ऐसी है, सिंपल से। अब जो इंसान रियल लाइफ में सिंपल है, और जिसने इतने सारे कैमरे ऑलरेडी देख चुके हैं, वो कितना दिखावा, वो क्यों करेगा एक्टिंग? उसको उसको पुश किया जा रहा है कि तुम फाइट करो। अरे वो फाइट कैसे करेंगे? वो है ही वैसी सिंपल से। उनके लिए होगा कुछ तो बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। चाहत पांडे आपके काफी करीब है, और जिस हिसाब से उनका इविक्शन हुआ घर का, जो अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा भी नहीं था, क्या आपको लगता है वो सही था? एक्चुअली वो ना बिल्कुल सही नहीं था। वो एक गेम थी। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर गेम प्लानिंग किया गया था, क्योंकि वो जो बॉयफ्रेंड वाली बात चल रही थी, वो काफ़ी टाइम से सबको लग रहा था कि अरे बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और चाहत की मम्मा ने जिस तरह से कहा था कि मैं आप लोगों को 25 लाख, आई थिंक, है ना, 21 लाख दूंगी, बट कहीं ना कहीं उनको हर्ट हो गया, क्योंकि टीम थी जो वो चाहत पांडे का बॉयफ्रेंड को नहीं ढूंढ पाई। तो जब उनको हर्ट हो गया होगा, तो मुझे लगता है आई थिंक तभी उन्होंने किया, वरना अदरवाइज कोई रीजन नहीं था। चाहत बहुत अच्छा खेल रही थी। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मे बी वो पहले चले जाती। वो वहां तक थी, सबको लग गया था, सब उसको टारगेट कर रहे थे। मैं तो स्टार्टिंग में ही देख रही थी कि सब उसको टारगेट कर रहे हैं। केक खिलाते टाइम सबको केक खिलाया जा रहा है, और जिस तरह से आपने देखा ही होगा, उसको केक खिलाते खिलाते ऐसे कर दिया, और बाद में उसको बोला भी, अरे तूने तो मुंह खोल लिया था। उसने बोला हाँ मुझे लगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आप किसी सिंपल सी लड़की को टारगेट कर रहे हो, कि कैसे पॉसिबल है कि मुंबई रहती है और ये ऐसी है। नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप उसकी वीडियोस निकाल रहे हो, आप एक लड़की की इज्जत पूरे टेलीविजन में उछाल रहे हो। वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियों ने उसे सपोर्ट किया है, बहुत सारी लड़कियों को इस चीज का बुरा लगा कि आप बॉयफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ गए। और जो अंदर जो बाकी सब है, वो क्या दूध से धुले हुए हैं? सबके बॉयफ्रेंड्स हैं, सब बनाते हैं, सबके एक्स हैं, बट आप क्यों उसके पीछे पड़ गए कि बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कि ताकि उसकी मम्मा ने बोल दिया। मेरी मम्मा होते ना तो वो भी ऐसे प्राउडली बोलते कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड निकाल के दो, क्योंकि मम्मा जो होती है ना, वो बेस्ट फ्रेंड होती है बेटी की। और जो बात हम अपनी मम्मा से शेयर करते हैं ना, वो हम किसी से नहीं करते। और मम्मा ही हमको सही बताती है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है और ये सही है। तभी उसकी मम्मा ने ऐसे एकदम से बोला कि चैलेंज दिया है कि करके दिखाओ, बट उन्होंने नहीं करके दिखाया, तो उनको लगा अब क्या करें, अब तो इंसल्ट हो रहा है। तो उन्होंने बोला चलो अभी चाहत। के बाद सलमान खान ने एक और मुद्दा उठाया, उनके कपड़े को लेके, वेस्टर्न और ट्रेडिशनल लुक को लेके, जो स्विमिंग पूल का एक हिस्सा उन्होंने निकाला था, जो काफी वीडियो बीच में वायरल भी हुआ था, उस बारे में? और जो स्विमिंग पूल के वो थे, वो उनके भैया थे। अभी स्विमिंग पूल तो कोई भी, आप बॉलीवुड देख लो, कौन फुल स्विमिंग पूल के ड्रेसेस डाल के एक स्विमिंग पूल में जाता है? उसका तो फिर भी फुल था। ऐसा तो था ही नहीं कि उसने बिकनी डाली तो हम बोले हो चाहत पांडे। अभी तो जीन्स टॉप में तो कोई नहीं जाएगा।
मैंने भी आज तक कभी भी ऐसे वन पीस या फिर डीप नेक वाले कुछ नहीं डाला, तो अब मैं भी स्विमिंग में जाऊंगी तो नेचुरल है, मैं अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में डालती हूँ, और उसने वो फुल वाला डाला था, उसने वैसा कुछ नहीं डाला था कि जिसमें वो डीप नेक है या वैसा बिगनी टाइप है। आप कैसे, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इतनी सारी चीजें हो गई। कोई और होता ना तो वो सच में बहुत बड़ा स्टेप उठाता। आपने ना बहुत लाइटली ले लिया कि उसकी मम्मा है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी मम्मा ने जो चैलेंज किया, और मुझे तो हैरानी ये लगी कि वो लोग चैलेंज पूरा नहीं कर पाए और उसको टाटा बाय बाय कर दिया। फाइनली टॉप 3 में आप किसे देखते हो? टॉप 3 में फर्स्ट में तो विवेन जी तो है ही है, एंड सेकंड में मुझे लगता है रजत जी, एंड थर्ड आई डोंट थिंक सो कि चुम होगी, बट उसका गेम भी बहुत अच्छा है, तो मुझे यही लग रहा है।